नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जैनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। इस मौके पर आयोजित ब्राह्मण महासभा में अयोध्या, मथुरा समेत कई जगहों से साधु संत और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई और हाईवे की खराब स्थिति जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में बदलाव का समर्थन करने की अपील की। खुद सुनिए अखिलेश यादव ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। जब मुख्यमंत्री कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं जो एक पीड़ित मां को बोला था और एएनआई पे क्या बोला था, जो अन्याय हो रहा है उसकी अनदेखी कर रहे हैं। आखिर चोरी किसने किया? सरकार ने जब चोरी स्वीकार कर ली तभी तो एसआईटी का गठन हुआ और फिर क्योंकि एसआईटी न्याय नहीं दिला पा रही थी इसलिए एसआईटी के बाद एसआईटी बनाना पड़ गया। तो ये सरकार की बड़ी हार है जो सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए सदन नहीं चला रहा। आप चंदा किसी से नहीं पूछ सकते। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप किसी से गुप्त दान क्या दिया है भगवान प्रभु श्री राम को। और मुझे तो लगता है जो इतने बड़े पीठ पे पद में बैठे हैं उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई अपना गुप्त दान नहीं बताता हिंदू धर्म में। ये अपनी चोरी को छिपाना चाहते हैं कि रसीद दो। अरे इतने करोड़ों लोग आए तो अगर रसीद उनसे मांग रहे हो तो रसीद आप दिखा दो किसने कितना दिया है। अगर रसीद की बात है, अगर रसीद ही देखना है तो देने वाले से क्यों मांग रहे हो? जहां जिसने स्वीकार किया है वो रसीद क्यों नहीं दे रहे? वो रसीद इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो लोग ये कहते थे पानी का पानी कर देंगे, वो चांदी की चांदी वापस नहीं कर पा रहे, सोने का सोना वापस नहीं कर पा रहे, तो वो रसीद कहां से लाएंगे? और अगर रसीद का रिकॉर्ड उनके पास है तो वो जारी करेंगे किसने कितना दिया है चंदा। हरियाणा से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 से 17 अगस्त 2026 तक पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्राओं के आयोजन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2022 में शुरू किया गया ये अभियान अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इस बार अभियान पूरी तरह वंदे मातरम की भावना को समर्पित रहेगा। प्रदेश भर में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने राज्य में 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी दी है। इसमें होशियारपुर और बोबन में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्स वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी शामिल है। इससे छात्रों को घर बैठकर बेहतर और आधुनिक शिक्षा के मौके मिलेंगे। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन सचिव से फोन पर बात कर अलग अलग जिलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी राहत और बचाव एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहने को कहा गया है। अब रुक करते अगली खबर की ओर। अजमेर में अब फूलों का होगा बेहतर इस्तेमाल। धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए जाने वाले फूलों से नगर निगम जैविक खाद तैयार करने जा रहा है। दरगाह, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और अन्य मंदिरों से फूलों को एकत्र कर प्रोसेसिंग यार्ड तक पहुंचाया जाएगा। करीब 5000 किलो फूलों से बनने वाली खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से जहां कचरा कम होगा वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में शहरों की तस्वीर बदलने की तैयारी। राज्य सरकार ने शहरी विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम परिषद और पंचायतों के लिए नई विकास योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के तहत शहरों में बेहतर सुविधाएं, मजबूत विकास व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के शहर आधुनिक, हरित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बने।
बिजनौर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। धामपुर थाना क्षेत्र के निंडरू इलाके में धारदार हथियार से बाप बेटी पर हमला किया गया। हमले में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी पर 5 साल की बच्ची को पकड़ने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं इस मामले पर मृतक की बेटी सोनी का क्या कहना है, वो सुनिए। मेरी भांजी है कि 5 साल की, उनके छोटे लड़के ने उसको कल बंद कर दिया और उसके साथ गलत करने की कोशिश करी। तो मामू को गुस्सा आ गया, उसका आदमी ने बताया, तो इस वास्ते वो ऊपर से छुरी लिया है। सारे घर वाले थे, सारे लड़के थी और चचेरी में थी, चचेरी थी, वो चाक ले गई, उसको छुरी ले गई। बाद में किस चीज से वार किया, क्या मारा? छुरियों से, चाकू से मार के सबने। रुड़की के बंगलौर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वार्ड सभा सांसदों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांवड़ मार्गों पर सफाई, पीने के पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी है। हजारों श्रद्धालुओं के गुजरने के बीच बेहतर व्यवस्था की मांग की गई है। अब नगर पालिका प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की चुनौती है। वहीं इस मामले पर सफाई निरीक्षक अधिकारी जसवीर सिंह का क्या कहना है, सुनिए। पालिका के द्वारा रूटीन कार्य के लिए 30 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं, जो 2 पालियों में कार्य करते हैं। एक 6 से 2 बजे तक और एक 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और सफाई का कार्य निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे कर्मचारियों के द्वारा दोनों टाइम चूने और ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जा रहा, और सफाई की व्यवस्था आप भी देख रहे होंगे कि काफ़ी दुरुस्त है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि भाई जगह जगह पर भंडारे लगे हुए हैं। अब भंडारा समापन होने के बाद में वहाँ पर काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिसको भीड़ होने के कारण थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि आज के समय में काफ़ी समय से भीड़ काफ़ी है। अब्दुल कलाम चौक पर हमारा शौचालय लगा हुआ है और चीतल पर हमारा शौचालय लगा हुआ है, बीच में बस स्टैंड पर शौचालय है हमारा। इसके अतिरिक्त कहीं पर जगह की व्यवस्था न होने का नहीं लगा पाए। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर टैंकर अब्दुल कलाम चौक पर हमारा टैंकर लगा हुआ, चीतल पर हमारा टैंकर लगा हुआ, बीच में भी हमारे 2 टैंकर लगे हुए। फतेहपुर से ग्रामीणों की परेशानी की तस्वीर सामने आई है। असोथर ब्लॉक के कोरा कनक गांव में राशि का डेरा जाने वाली सड़क पिछले करीब 10 सालों से बदहाल है। सड़क पर गड्ढे, कीचड़ और दलदल के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतें के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालात ऐसे हैं कि आपात सेवाएं भी गाँव तक पहुँचने में मुश्किल होती है। कुछ सुनिए ग्रामीण ने क्या कहा। जो रोड बिगड़ी हुई है 10 साल से बिगड़ी, इसको कोई सुनाई नहीं करता, न विधायक, न संसद, न प्रधान, न कोई इसको सुनाई नहीं करता। इसमें जो है आते हैं जाते हैं, जो व्यक्ति आता है उस पे गिर जाते हैं, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। जब बिगड़ी हुई ही तो इसी में गड्ढा है, इसी में हम कचरा फेंकेंगे। टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने पति और अभिनेता गौरव खन्ना से तलाक की खबरों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने उन दावों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने शो में चर्चा पाने के लिए अलग होने का फैसला बताया। आकांक्षा ने कहा कि तलाक की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, दोनों के वकीलों के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ आखिरी कागजों पर साइन होना बाकी है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। भारतीय क्रिकेटरों की फिटनेस को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव किया है। अब खिलाड़ियों को यो-यो टेस्ट की जगह ब्रोनो टेस्ट पास करना होगा। नए नियमों के तहत 1200 मीटर दौड़ के लिए समय सीमा और सख्त कर दी गई है। साथ ही 2 किलोमीटर दौड़ के लिए भी नया समय तय किया गया है। बढ़ती इंजरी और फिटनेस स्तर सुधारने के लिए ये फैसला लिया गया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए नए फिटनेस मापदंड जारी किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।